मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। किसी ने लिखा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुद्र भी आएगा। थक कर यूं ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी स्टडी पर। अगर आपका सपना है भारतीय सेना में जाने का तो वाकई में सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पहले सूचित कर दिया था कि हर संडे को स्पेशल होता है। संडे शाम नाइट 9 PM हमारा मॉडल टेस्ट पेपर होता है। अगर आपका टारगेट है भारतीय सेना तो यह सेशन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन के अंदर हम आपको इंडियन आर्मी का मॉडल टेस्ट पेपर कराएंगे। बिल्कुल जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में जैसा का जैसा पेपर पूछा जाता है बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो कि आपके इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस सेशन से आपके एग्जाम में डेफिनेटली 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाने की 100% चांस है। दोस्तों जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो आपका एग्जाम का जो पार्ट ए पूछा जाता है, ए पूछा जाता है दोस्तों सामान्य ज्ञान का पूछा जाता है। आप सभी को पता है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 30 नंबर का है ये दोस्तों जनरल नॉलेज जी के पूछा जाता है। और दोस्तों 15 क्वेश्चन आपके जीएस के पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के पूछे जाते हैं। 30 नंबर का दोस्तों जीएस पूछा जाता है। जीके और जीएस है ये दोस्तों 100 में से 60 नंबर का आपके एग्जाम में अहम रोल निभाता है भाई। ठीक है दोस्तों, यहां पर मैथ करना भाई, ठीक है ना। गणित है, मैथ है, ये 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, 30 नंबर आपके एग्जाम में मैथ्स पूछी जाती है। रीजनिंग है ये दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो सिलेबस है ये जेडी और ट्रेडमैन का सेम सिलेबस है, ठीक है। बाकी जो अदर ट्रेड से है वो ये मत सोचना कि सर हमारा सिलेबस ये नहीं है। क्वेश्चन आपका लेवल सेम है, जीएस का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। कौन सी गाइड आपको पढ़नी है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ये है ये जेडी और ट्रेडमैन का सिलेबस है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। टोटल क्वेश्चन है ये दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। और आपका जो पेपर है ये 100 नंबर का होता है। आपका फिजिकल है ये 100 नंबर का होता है। आपके जब परीक्षा देने के ठीक 15 दिन के बाद में आपका जो रिजल्ट आता है 15 दिन के भीतर तो वो आपकी जो मेरिट है मेरे दोस्त, ये मेरिट आपके दोस्तों 200 नंबर से बनती है भाई। 200 नंबरों की मेरिट बनती है। इसमें आप कितने नंबर लेकर आते हो, जितने ज़्यादा लेकर आओगे उतना ही सिलेक्शन जल्दी होगा मेरे दोस्त, ठीक है। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने फाइनली सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। जिसने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। सेशन वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज वैसे आपको पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे दोस्त ये आपका मॉडल टेस्ट पेपर है। आपको ओमार शीट अपनी कॉपी के अंदर बना लीजिए और वहाँ पर टिक लगाते जाइए कि हमारे कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। अगर आपके दोस्त 40+ राइट क्वेश्चन होते हैं तो मान के चलिए वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। आपका एग्जाम भले ही चाहिए 31 मई को हो या भविष्य में कभी हो, इंडियन आर्मी की वर्दी आपको जरूर मिलेगी मेरे दोस्त, ठीक है। ज़्यादा बातें ना करते दोस्तों हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जिसने लाइक नहीं किया दोस्त लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, उनको भी कहिए आपकी क्लास है ये स्टार्ट हो गई, आपका ध्यान किधर, आपकी क्लास इधर है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो सभी को भाई जय हिंद। ज़्यादा बातें ना करते हुए फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय झंडे की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात क्या होता है। वाकई में क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत से इंडियन आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। लेकिन मेरे दोस्त क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय झंडे की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा है। बहुत से लड़कों ने रट रखा है लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, लेकिन मेरे दोस्त इसके अंदर ओनली जो ऑप्शन बी बता रहे 2:3 बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं। वो इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। आप अपना कंपटीशन चेक कर सकते हो। बहुत से लड़के ऑप्शन ए बता रहे हैं। अगर आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता तब आपको 3:2 करना था, लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए चौड़ाई व लंबाई का अनुपात पूछा है मेरे दोस्त, ठीक है। इस प्रकार ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकबर का जन्म किस सन में हुआ था, आपको यह बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है। 24 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1542,
8 अक्टूबर 1600, 10 अक्टूबर 1642। अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो आप इसका राइट सटीक सोच समझ के आंसर दे सकते हो मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहे 15 अक्टूबर 1542, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है दोस्तों। पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है, टेनिस, फुटबॉल, स्क्वैश या बैडमिंटन, ये बताइए दोस्तों। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहे हैं बैडमिंटन, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। आप अपने क्वेश्चन से मैच करते जाना भाई। अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन राइट होता है तो राइट लगाइए, अगर सेकंड रॉन्ग होता है तो उसका रॉन्ग लगाइए। और लास्ट के अंदर 1/3 है, ये इस मॉडल टेस्ट पेपर के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। लास्ट में आपको बताना है आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, ये पूरी ईमानदारी के साथ आपको बताना होगा भाई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन में आपको दे रखा है नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। राष्ट्रीय चुनाव आयोग का मुख्यालय, बिल्कुल जो ऑप्शन ए बता रही है नई दिल्ली, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुट निरपेक्ष सर्वप्रथम किसने कहा था। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्तों। गुट निरपेक्ष सर्वप्रथम किसने कहा था। महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस है। इसका राइट और सटीक आंसर जो ऑप्शन सी बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो का संबंध किससे है, ये बताइए। इसरो का संबंध है ये चिकित्सा अनुसंधान से है या अंतरिक्ष अनुसंधान से है या खाद्य अनुसंधान से है या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसरो का संबंध इसमें जो ऑप्शन बी बता रहे हैं अंतरिक्ष अनुसंधान, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी नहीं। आज हम आपको बता दें कि हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। बाकी जो हमारी मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है उसके अंदर हम चारों ऑप्शनों के बारे में बड़ी अच्छी तरीके और शानदार तरीके से डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन मेरे दोस्त अगर यहाँ पर हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपका जो ये क्लास है ये 1 घंटे से अबाउ चली जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शंस के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ओनली उनके आंसर पे डिस्कस कर रहे हैं। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, कोई भी नहीं। बिल्कुल आपने बिल्कुल राइट और सटीक बताया भाई, आपने पहले से तैयारी कर रखी है। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता, यह आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ध्यान रखना 6 वर्ष का होता है, यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, यह बताइए। ऑप्शन में आपको दे रखा है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी अमृता कौर, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहे हैं अबुल कलाम आजाद, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल आपकी तैयारी है ये बहुत ही अच्छी है इंडियन आर्मी एग्जाम के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तुंगभद्रा नदी कहाँ गिरती है, कहाँ बहती है, सॉरी ये बताइए भाई। तुंगभद्रा नदी कहाँ बहती है, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। सोच समझ के राइट और सटीक आंसर दीजिए भाई। तुंगभद्रा नदी है ये कहाँ बहती है, बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहे हैं आंध्र प्रदेश, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, और साथ में जो बंदे नहीं जुड़ते हैं उनको कहने की जरूरत ना पड़े भाई। सेशन को आप लाइक कर दिया करो, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है कि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं, ताकि आपके सफलता में बार बार कोई दिक्कत ना हो मेरे दोस्त। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहे हैं मुंडकोपनिषद, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में समुद्र सीमा किस राज्य की सर्वाधिक है, किस राज्य की समुद्री सीमा सर्वाधिक है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। ऑप्शन में आपको दे रखा है गुजरात, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश, ये बताइए। बिल्कुल इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहे गुजरात, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूचना के अधिकार की स्थापना कब हुई। 23 फरवरी 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सूचना के अधिकार की स्थापना कब हुई, 2011, 2000, 2005, 2008, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहे 2005, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे दोस्तों। सूचना के अधिकार की स्थापना 2005 में हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों आपको दे रखा है कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है, ये बताइए। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या नन ऑफ दीज में से कोई नहीं, ये बताइए। ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है,
इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों। ये ज्वालामुखी मंदिर है, ये दोस्तों कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? ये बताइए दोस्तों, कुछ ही शहर है जो नदियों के किनारे स्थित है और आपके एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई, ठीक है ना, नदियों के वजह शहर। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली। जो ऑप्शन सी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह कौन सा बादशाह है, वह कौन सा बादशाह है जिसने अपने ही पिता को कैद किया था? ये बताइए दोस्तों। हिस्ट्री से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे दोस्तों, और जो कलरक के बंदे हैं वो विशेषकर ध्यान रखना, उनके एग्जाम में डेफिनेटली हिस्ट्री के 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह कौन सा बादशाह है जिसने अपने ही पिता को कैद किया था भाई? औरंगजेब। बिल्कुल, जो ऑप्शन ए बता रहे औरंगजेब, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे दोस्तों। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद किया था। क्यों किया था आप सभी को पता होगा। उनके शाहजहां ने अपने बेटे दारा को गद्दी पे बैठाया था, औरंगजेब को नहीं बैठाया था, इसलिए दोनों भाइयों के मध्य युद्ध हो गया था और फिर औरंगजेब है ये युद्ध जीत गया तो उसने अपने पिता को कैद कर लिया था भाई, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट पार्ट पूछा जाता है वो सामान्य विज्ञान जनरल साइंस का पूछा जाता है। 15 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और 30 नंबर की आपकी जीएस पूछी जाती है जीडी एंड टीडीएन में। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, और आप सभी ने राइट और सटीक आंसर दिया है। जो ऑप्शन बी बता रहे विटामिन सी, वो बिल्कुल सही बता रहे दोस्तों। खट्टे फलों में दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। सर्वाधिक है ये दोस्तों आंवले में पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना। और विटामिन ए है ये दोस्तों गाजर में पाया जाता है सर्वाधिक। और विटामिन डी है ये हमें दोस्तों सूर्य से प्राप्त होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इनके बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं भाई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन का भौतिक आधार क्या है? कोशिका, उत्तक, परितंत्र या त्वचा? ये बताइए दोस्तों, जीवन का भौतिक आधार क्या है? बिल्कुल, इसके अंदर जो ऑप्शन ये बता रहे कोशिका, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त ध्यान रखना, कोशिका की खोज है ये सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी भाई, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारी जल का सूत्र क्या है? ऑप्शन में आपको दे रखा है CO2, COH2O या नन ऑफ दिस। ये बताइए दोस्तों, भारी जल का सूत्र क्या होता है? इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रही है नन ऑफ दिस, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रही है दोस्तों। भारी जल का सूत्र होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये जहरीली गैस है। और अगर आपको जल का सूत्र पूछता तो दोस्तों जल का सूत्र है H2O। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये बताइए, विटामिन, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट या नन ऑफ दिस। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हैं क्लोरोप्लास्ट, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं दोस्तों। पत्तियों का हरा रंग है ये क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ये बताइए दोस्तों, आप सभी को पता है कि बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, लेकिन यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम का रासायनिक सिंबल, रासायनिक प्रतीक दे रखा है। बताइए भाई, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? इसके अंदर जो ऑप्शन है सी बता रहे हैं Al, एल्यूमिनियम, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों। बॉक्साइड है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, और एल्यूमिनियम है ये धरती में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन में आपको दे रखा है नाइट ब्लाइंडेड्स, जीरोफेथेलमिया या ए व बी दोनों या कलर ब्लाइंडेंस। ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन से बहुत ही अच्छा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसके अंदर ओनली जो ऑप्शन सी बता रहे हैं ए व बी दोनों, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। ये दोनों रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है। जिसको नहीं पता इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट कर लेना मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? ये बताइए, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो बताइए भाई। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? पैर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी आपको बताना है टीबिया, स्टेपिस, फिबुला या फीमर। इन 4 ऑप्शनों में से बताइए पैर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहे फीमर, वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे दोस्तों। फीमर है ये सबसे बड़ी हड्डी है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, ये बताइए दोस्तों। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल है, ये क्या होता है? वाष्प होता है, तरल होता है, या अनिश्चित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? सोच समझ के, अपनी बुद्धि लगा के, अपना दिमाग लगा के इसका राइट आंसर आपको देना है। इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहे हैं इनमें से कोई नहीं, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो जल है ये दोस्तों बर्फ बन जाता है भाई, ध्यान रखना, ठीक है, बर्फ बन जाता है। जिसको नहीं पता है नोट कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? लोहा, हीरा, ग्रेफाइट या प्लेटिनम? ये बताइए, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसके अंदर जो ऑप्शन बी बता रहे हीरा, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे दोस्तों। सबसे कठोरतम पदार्थ की बात करें तो दोस्तों वो है हीरा, ठीक है। सबसे कठोर धातु की बात करें तो वो है प्लेटिनम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ का एंटीजन होता है, ये बताइए भाई। A- होता है, या बी नेगेटिव, या AB नेगेटिव होता है, या कोई एंटीजन नहीं होता? रक्त समूह ओ के अंदर बताइए, A नेगेटिव, B नेगेटिव या AB नेगेटिव या कोई एंटीजन नहीं होता, ये बताइए। और रक्त समूह के अंदर जो ऑप्शन डी दे रहे आंसर बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे भाई, ध्यान रखना। ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होता है, ठीक है ना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र बताइए। गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv² mgs या mv², ये बताइए गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? इसके अंदर जो ऑप्शन ए बता रहे हैं 1/2 mv², वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों। गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र 1/2 mv² होता है, और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है, ये बताइए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, डायनेमो या जनरेट, ये बताइए। इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सोच समझ के राइट और सटीक आंसर दीजिए। इसके अंदर जो ऑप्शन सी बता रहे हैं डायनेमो, बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों। डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जूल, वाट या न्यूटन? शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये बताइए दोस्तों। शक्ति का मात्रक आपको बताना है। शक्ति का मात्रक वाट, जो ऑप्शन सी बता रहे हो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों। बल का न्यूटन होता है, कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? नीला, पीला, लाल या बैंगनी? इसके अंदर जो ऑप्शन डी बता रहे हैं बैंगनी, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं दोस्तों। बैंगनी का अपवर्तनांक है ये सबसे अधिक होता है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, जो आपका पार्ट पूछा जाता है बाघ से पूछा जाता है दोस्तों। मैथ्स का पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, और 30 नंबर की दोस्तों मैथ्स से पूछी जाती है। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना ना, और जो भी क्वेश्चन बताइए उसको पहले आपको अपनी कॉपी के अंदर हल करना है, रफ कॉपी के अंदर, और उसका राइट और सटीक आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 144 माइनस आपको 54 दे रखा है, बाघ है ये आपको 18 दे रखा है, बराबर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, सोच समझ कर राइट और सटीक आंसर आपको देना है दोस्तों। अब सभी को पता है इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, और इस प्रकार का क्वेश्चन होता है ये बोर्ड मास के नियम से सोल्व होता है। सबसे पहले ब्रैकेट होता है, लेकिन ब्रैकेट यहाँ पर है नहीं, तो इसके बाद में भाग हल होता है भाई, ठीक है ना। तो 18 का 54 के अंदर आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा भाई, ठीक है ना। और 144 में से 3 आप निकालोगे तो 141। जो ऑप्शन ए बता रहे वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या के 1/3 3/4 का 1/5 अगर चॉइस हो तो उसी संख्या का 10% क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। पहले आप अपनी कॉफी के अंदर मिलाइए, आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो आपका ध्यान है ये बिल्कुल सामने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे होना चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी संख्या के 1/3 अर्थात 1/3, किसी संख्या मतलब अक्स, ठीक है। अक्स की 1/3 इसने बोला है बट, ठीक है। का अर्थ होता है गुणा 3/4, ठीक है। का दे रखा है 1/5 भाई, ठीक है। ये कितना है? ये भाई इसने दे रखा है कि 24 है, तो उसी संख्या का 10% क्या होगा? हम जो ये मैटर सोल्व करेंगे इसमें जो आपका संख्या आएगी उसका आपको 10% निकालना है भाई, ठीक है ना। तो इसको आप सबसे पहले सोल्व कीजिए भाई, ठीक है। सोल्व कीजिए, ये बराबर के अंदर है तो ये कट जाएगा, 3 से ऊपर कितने बार कटेगा? 8 बार कटेगा। अब मेरे दोस्तों
8 और 5 और 4 और 3 का मल्टीपल कीजिए कितना होगा। 8 और 5 को मल्टीपल कीजिए कितना होगा। 8 पंच 40 होगा, 40 और 4 16 16 48 480 इसका राइट आंसर होगा भाई। जो 480 बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बतानी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 या 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो ऑप्शन सी बता रही है 2 वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें, नोट कर देना, सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है मेरे दोस्त, और सबसे छोटी अभाज्य होती है 2। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का ल से 1920 दे रखा है और म से 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसके बढ़िया शानदार ट्रिक है। पहले अपने कॉफी के अंदर मिलाइए, आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो सामने देखिए भाई। इसकी ट्रिक क्या होती है मेरे दोस्त, इसकी ट्रिक यह होती है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है। बराबर आपको क्या करना है, जो एलसीएम दे रखा है इंटू एचसीएफ, ये इसका फार्मूला है। इसके अंदर मान रख दीजिए, आपका उत्तर 1 सेकंड के अंदर आ जाएगा। पहली संख्या इसने दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे दोस्त, 128 दे रखी है। दूसरी संख्या आपको निकालनी है, अक्स मान लीजिए। एलसीएम ही ये आपको दे रखा है 1920, एचसीएम है ये आपको मेरे दोस्त 16 दे रखा है भाई, ठीक है। तो 128 अक्स, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे दोस्त 128 है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप काट लीजिए, अब आप काटिए भाई, 4 से कट जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। ये 4 से कटेगा 3 और 4 दूना 32 बार कटेगा, ठीक है ना। और ये 4 से 32 कितने बार कटेगा, ये 8 बार कटेगा, ठीक है। 8 का मेरे दोस्त इसके अंदर आप भाग लगाइए तो ये पूरा पूरा भाग जाता है मेरे दोस्त 240 बार, ठीक है। तो दो दोस्त इसके अंदर 240 बता रहा है, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी संख्या के 25% में से 25 घटाने पर शेष बचते हैं तो वह संख्या कितनी है भाई। 25 से शेष बचते हैं तो बताइए वह संख्या क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए तो उसको रट लेना, याद कर लेना। अगर एक समान आपको संख्या दे रखी है तो उसका हमेशा आंसर है ये 200 आएगा भाई, ठीक है ना। कैसे आएगा ये हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, किसी संख्या के मतलब अक्स के 25%, ठीक है। अक्स के 25% हटाओगे नीचे कितना लगेगा, 100 लगेगा। में से 25 घटाने पर कितने बचते हैं भाई, 25 बचते हैं, ठीक है। ये माइनस का उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो गया भाई, 50 हो गया। तो देखिए दोस्त, एक्स इंटू 25 बटे 100 बराबर में कितने हो गए भाई, 50 हो गए। 100 ऊपर चला जाएगा और ये 25 है, ये नीचे आ जाएगा भाई। 25 दूना 50 और ये कितना हो गया, 200। तो हमेशा आपको मिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उतना टाइप एग्जाम के अंदर नहीं मिलता है। इसलिए आपको अगर समान संख्या घटाने बढ़ाने का कुछ भी कहे तो रट लेना, 200 उसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। अगर ऑप्शन आप उठाओ, जैसे कि 200 संख्या आपने उठा ली भाई, ठीक है। किसी संख्या बोली है तो 200 आपने उठा दिया। ये बोल रहा है किसी संख्या के 25%, मतलब 200 के 25% में से 25 आपको घटाना है। अगर आपके बराबर में 25 आ जाता है तो मान के चलिए आपका ऑप्शन ये सही है। 2 बिंदी से ये 2 बिंदी कट जाएगा, ये कितना हो गया मेरे दोस्त, 25 दूना 50। इसमें से आप 25 घटाइए, कितने बचते हैं मेरे दोस्त, 25 बचते हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 200 जो आपने उठाया वो बिल्कुल राइट उठाया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अपने कॉफी के अंदर मिलाइए, अगर आपको आता है बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो यहाँ पर हम एक ट्रिक लिख रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए भाई, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो मेरे दोस्त आपको हमेशा ध्यान रखना, कमी या वर्दी और अपॉन के अंदर आपको 100 प्लस माइनस, ठीक है, 100 प्लस माइनस कमी या वर्दी आपको करना है, और मल्टीपल है यह आपको मेरे दोस्त 100 से करना होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको आता है। ये सूत्र बहुत ही अच्छी बात है, इसके अंदर मान रख दीजिए भाई, ठीक है। ऊपर आपको वर्दी कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है। नीचे आपको 100 के अंदर प्लस करना होगा, कितना होगा मेरे दोस्त, ये होगा आपका 125, ठीक है ना। 125 है इंटू आपको 100 से करना होगा, 25 5 125, और इसको आप जब काटोगे तो ये कितना होगा भाई, ये 20% है, ये कम होगा मेरे दोस्त, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 800 रुपए में खरीद कर 900 रुपए में बेच दी तो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ हानि का क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन चाहिए तो हमेशा ध्यान रखना भाई, ठीक है। खरीदी की वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा खरीदी वस्तु इंटू 100 आपको करना है। आपका उत्तर है ये आ जाएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पर बताइए भाई कितने का लाभ होता है भाई, 800 से ये 900 में बेचे तो जाहिर सी बात है लाभ होगा, कितने को होगा, 100 का होगा, ठीक है। किस पे होगा, 800 पे होगा। मल्टीपल 100 से कर दीजिए, प्रतिशत निकालना है, 2 बिंदी से 2 बिंदी, ये 4 से 2 बार कटेगा, ये 4 से 25 बार कटेगा। 25 और 2 के अंदर आप भाग लगा दीजिए भाई, 2 का कितने आएगा, 12.5%।
जो इसमें 12.5 बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% व 40% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 30% व 40% का समतुल्य बट्टा का अर्थ होता है डिस्काउंट, छूट होता है। ये अपने आप में छूट है भाई। 30% का मतलब होता है 70, 40 का होता है 60। ठीक है, पहले ये 100 था भाई। ठीक है, 30% की छूट का अर्थ कितना हुआ मेरे दोस्त, 70 हुआ। प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगाना है। 40 का मतलब कितना हुआ, 60। प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगाना है। 2 बिंदी से 2 बिंदी, 2 बिंदी से 2 बिंदी। 7 से कितना हो गया, 42 हो गया। पहले 100 था, अब 42 हो गया। कितने परसेंट का डिस्काउंट छूट हुई यहाँ पर, ये हो गई भाई 58% की। ठीक है, जो 58 बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। हमने आपको बढ़िया शानदार ट्रिक भी बताई थी। ये आपको टॉपिक हमने करवा दिया है कि जब भी यहाँ पर गुनी को कहे ना कितना गुनी हो गई है साधारण ब्याज की दर से, तो मेरे दोस्त जितना ये गुनी के रखा है ना, आपको 2 गुनी, 1 कम करो, 2 बिंदी लगाओ और समय का भाग लगा दो, आपका उत्तर 1 सेकंड में आ जाएगा। 2 गुनी हो जाती है, 1 कम करो, 2 में से 1 गया, कितना बचा मेरे दोस्त, 1 बचा। 2 बिंदी लगा दीजिए, समय का भाग लगा दीजिए 4 का, कितना आया, 25%। बस यही तो इसका राइट है भाई, दर है ये 25% आ जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रियंक, करण व रोहन ने क्रमशः 8,000 रुपये, 7,000 रुपये, 9,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 14,400 रुपये का लाभ हो तो करण का हिस्सा आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी कॉपी के अंदर मिलाने की आप कोशिश कीजिए। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो नोट कर लिए भाई। ठीक है, ये हो गया आपका प्रियंक, ये हो गया आपका करण और ये हो गया आपका रोहन। ठीक है, आपको दे रखा है भाई, इनका कितना दे रखा है, 8,000 दे रखा है, 7,000 दे रखा है और रोहन का कितना दे रखा है, 9,000 दे रखा है। 3 बिंदी से पहले 3 बिंदी को हटा दीजिए, ये कितना बचा भाई, 8:7:9 बचा भाई। ठीक है, अब क्या करना होगा, अनुपातों का योग कर लीजिए मेरे दोस्त, अनुपातों का योग कर लीजिए। कितना हुआ, 8, 7 और 9 को आप काउंट कीजिए, कितना होगा, ये 24 होगा भाई। ठीक है, 24 होगा मेरे दोस्त। अंत के अंदर आपको इसमें यदि वर्ष के अंत में 14,400 का लाभ हुआ है, ठीक है ना, तो आपको इसमें किसका बताना है, इसमें आपको बताना है करण का हिस्सा बताना है। तो करण का अनुपात कितना था मेरे दोस्त, 7 था। ठीक है, अनुपातों का योग कितना था, 24 ये था। और वर्ष के अंतर लाभ कितना हुआ, 1400, ये 14,400 का इसमें लाभ हुआ है भाई। ठीक है ना, अब इसको काट लीजिए, ये कितनी बार कटेगा, ये इसका डायरेक्ट भाग जाता है मेरे दोस्त, कितनी बार जाता है आप लगा के देख लीजिए, या तो 12 का लगाइए, 12 दूना 24, ये 12 का 12 बार जाएगा और फिर 2 बिंदी लगा दीजिए कि 2 से कटेगा, कितने बार कटेगा, 2 से 600 बार कटेगा और 6 और 7 का मल्टीपल कर दीजिए तो 42 है। ये दोस्तों करण का हिस्सा आ जाएगा। इसी प्रकार आप प्रियंका, रोहन का हिसाब आप निकाल सकते हो, उनका अनुपात ऊपर लिख देना, टोटल अनुपातों का योग रख देना और वर्ष के अंत में जितना लाभ हुआ उससे मल्टीपल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 9 आमों का वजन आपको दे रखा है 50, 60, 65, 62, 67, 70, 64, 45, 48 ग्राम हो तो उनका औसत वजन क्या होगा। ये औसत एवरेज का क्वेश्चन है और एवरेज आप सभी को पता है कैसे ज्ञात करते हैं, राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या करते हैं। तो आपको क्या करना है, इनका योग करना है इन सब का, और फिर ये जितनी संख्या है कितनी है, 9 का आपको भाग लगाना होगा, या आप ही को काउंट करके लगाना होगा भाई। ठीक है ना, अभी हम इसको काउंट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका कितना आंसर आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, इसका लमसम मतलब 60 के आसपास आंसर आएगा, 59 के आसपास, 59 आएगा साइड तक। ठीक है ना, आप देख लेना कितना आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 और 40 का तृतीय अनुपात बताओ। हमने आपको कहा था ना भाई, तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, b का स्क्वायर अपॉन a करना होगा। कर दिए भाई, 40 × 40 लिखिए, 40 × 40 लिखिए, अपॉन a लिख दीजिए भाई 16। ठीक है, काट लीजिए, ये 4 से 4 बार कटेगा, ये 4 से कितने बार कटेगा, 10 बार, और ये भी 4 से 10 बार कटेगा, कितना होगा, 100 होगा भाई इसका राइट आंसर। जो 100 बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है दोस्तों, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 25 व्यक्ति उसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये बताइए। अपनी कॉपी के अंदर बनाइए, 20 व्यक्ति जैसा क्वेश्चन कहता है लिखते जाइए, 20 व्यक्ति किसी कार्य को, एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो बताओ 25 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ये आपको बताना है। बस इनको ऐसे मल्टीपल कर दीजिए, आपका उत्तर है ये मेरे दोस्त आ जाएगा भाई। ठीक है ना, 25 का भाग लगा दीजिए, ये 5 से 2 बार कटेगा, ये 5 से 5 बार कटेगा, ये 5 से 4 बार कटेगा, और 4 और 2 को आप मल्टीपल करोगे तो 8 है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, 8 दिन। जो 8 बता रहा हूँ बिल्कुल राइट बता रहा है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है दोस्तों, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से सोच समझ के राइट और सटीक आंसर बताइए, क्योंकि दोस्तों जो क्षेत्रमिति त्रिकोणमिति है ना, उनसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र ही पूछा जाता है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता है मेरे दोस्त। बताइए भाई इसका सूत्र क्या होगा। बिल्कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का बताना है। जो ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल राइट है, 2πr/h है, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। बेलन का आयतन है ये πr² होता है। और दोस्तों शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl होता है, जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 60 का मान कितना होता है। दोस्तों जो आपकी थीटा वाली सारणी वाली मान है ना, उसको रट लेना भाई, उनसे संबंधित डेफिनेटली ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है भाई। बहुत से इंडियन आर्मी एग्जाम में sin 30 और tan 45 का पूछा जाता है, लेकिन हमने यहाँ पर आपको sin 60 का मान पूछा है। √3/2 जो ऑप्शन बी बता रहे हो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहे हैं। tan 45 का मान 1 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। बात करते हैं नेक्स्ट की दोस्तों। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है और 10 नंबर की है ये दोस्तों रीजनिंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन में आपको दे रखी है संख्या, बताइए भाई श्रेणी का क्वेश्चन है, बताइए कितना आएगा आगे। आप खुद देखिए भाई, 2 से ये 6 की तरफ गया तो प्लस कितना हुआ, 4 हुआ। फिर ये 6 से 12 की तरफ गया तो प्लस कितना हुआ भाई, 6 हुआ। फिर ये 12 से 20 की तरफ गया तो कितना हुआ, प्लस 8 हुआ। फिर ये 20 से 30 की हुआ तो कितना हुआ भाई, 10 की तरफ गया। ठीक है, तो आप देख आगे जाएगा तो कितना आपको करना पड़ेगा, प्लस 12 करना पड़ेगा। तो 30 के अंदर प्लस 12 करोगे तो कितना आएगा, 42। जो इसमें 42 बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक आंसर दे रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपनी कॉपी के अंदर आप मिलाइए भाई। ये आपके एग्जाम में मतलब यहाँ पर आपको समानुपात दे रखा है, अर्थात इनके बीच में जो रेशियो होगा ना वही इनके बीच में रेशियो करना होगा आपको। ठीक है, मिलाइए। आप देखिए भाई, देखिए यहाँ से ये पी की से क्यू की तरफ गया तो कितना प्लस हुआ मेरे दोस्त, 1 प्लस हुआ। फिर देखिए एस से टी की तरफ गया कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ भाई। ठीक है ना। अब एस से ये जे से क्यू की तरफ गया तो प्लस 1 हुआ। तो बस वही सीक्वेंस आपको इसमें लगानी होगी। ये एल से प्लस 1 कीजिए, एल से प्लस आप 1 करोगे तो क्या आएगा भाई, प्लस 1 करोगे तो आप कहोगे सर एम आएगा। ठीक है। फिर ये देखिए एफ से ये आगे जाएगा तो क्या आएगा, एफ से आगे प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, जी आएगा भाई। ठीक है ना, जी आएगा ना, देख लेना। और वी से 1 आप आगे करोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, डब्लू आएगा। ठीक है ना, डब्लू आएगा। तो इसका राइट आंसर है ये डब्लू, जी और एम है, ये इसका राइट आंसर आएगा। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको नोट कर लेना मेरे दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जड़ को तना कहे, तना को पति कहे, पति को फूल कहे, फूल को फल कहे और फल को बीज कहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, ये बताइए दोस्तों। क्वेश्चन वाकई में बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन आपके HW होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। अपना दिमाग लगाना कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किस में होती है, फूल में होती है, पत्तियों में होती है, और इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सचिन पूर्व की ओर 100 मीटर चला, इसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर चला और इसके बाद बाएं मुड़ गया। अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। दोस्तों डायरेक्शन से आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन से एक क्वेश्चन 2 नंबर का हर बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप एक बार जरूर भाई तैयार करना। ठीक है, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसमें आपको बस कुछ भी नहीं करना, दाएं बाएं का अगर आपको ध्यान रहता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। देखिए सचिन पूर्व की ओर, ये तो आपको वैसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कितना होता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सचिन पूर्व की ओर जाता है भाई, कितने जाता है, ये 100 मीटर चलता है पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व इधर ही आप सभी को पता है। फिर ये बोल रहा है उसके बाद बाएं मुड़कर, बाएं ये किधर मुड़ेगा मेरे दोस्त, ऊपर मुड़ेगा। बाएं मुड़कर ये कितना चलता है, ये 50 मीटर चलता है। ठीक है, इसके बाद वह फिर बाएं मुड़ गया, ये फिर बाएं मुड़ गया। तो अब वह किस दिशा की तरफ जा रहा है, तो मेरे दोस्त ये बताइए ये दिशा कौन सी है। आप कहोगे सर ये पश्चिम दिशा है, तो यही तो इसका आंसर है मेरे दोस्त, पश्चिम इसका राइट आंसर होगा भाई। ठीक है, जो पश्चिम बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दादा दादी का दामाद क्या लगता है। आप अपने खुद के ऊपर मतलब इसको लेकर सोचिए, आपका जो दादाजी है उसका दामाद आपके क्या लगता है, ये बताइए बस। ऐसे दिमाग वाले क्वेश्चन आपके आर्मी एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ठीक है ना, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन है बता रहे हैं फूफा, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। अब आप बताइए भाई, इसमें से मतलब 50 में से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। अगर आप 40 प्लस आपका है तो आपको किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। जिस दोस्त के
अगर ग्राउंड के अंडर 100 नंबर है तो वो 38 या 35 प्लस भी कर रहा है ना, तो भी मतलब उसको सिलेक्शन की ओर है वो। जिसके 88 नंबर है, अगर वो 40 प्लस कर रहा है तो उसका सिलेक्शन डेफिनेटली है मेरे दोस्त, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप प्यार से दिल से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जब भी क्लास करेंगे क्लास का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिल जाएगा। बाकी इसी जोश और जुनून के साथ आप तैयारी कीजिए। आपका जो सपना है भारतीय सेना में जाने का, ये बहुत ही जल्द पूरा होगा भाई, ठीक है। मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मस्त रहिए, भारत माता की जय।